क्षीर सागर में, और उस सरोवर की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 10,000 योजन। 10,000 योजन है। और वहां पर एक गज आ गया। तो ये तो गज और ग्राह की कथा आपको हम भागवत की सुना रहे हैं, पावन कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये संसार ही एक सरोवर है, ये जीव गज है, ये कहां से आया पता नहीं। और कहते हैं कि सरोवर पर एक गजेंद्र बलि। इस संसार में सभी भक्त, ये कथा भी है, अध्यात्म भी है। बताना सुखदेव जी चाहते क्या है? कि सरोवर पर एक गजेंद्र बलि, पानी पीने आ गया कहीं। सरोवर पर एक गजेंद्र बलि, पानी पीने आ गया कहीं। सरोवर पर एक गजेंद्र बलि, पानी पीने आ गया कहीं। पानी पीकर हथनी समेत, हो गुरुजी, पानी पीकर हथनी समेत और करने लग गया बिहार वही। एक गज था, एक ग्राह था, जिसकी कथा सुनाने जा रहे आप लोग समझ चुके हो। लेकिन अध्यात्म कहता है ये जीव, हम आप, ये सरोवर, संसार ही एक सरोवर है। हम कहां से आए, कौन है, हमको पता नहीं है। और कहते हैं वो गज जो था वो हाथियों के साथ, क्योंकि उस गज के 10,000 हाथी का बल है। एक हाथी में वैसे ही 10,000 हाथियों का बल है। इतना बलशाली वो गज है। उसके एक नहीं कई पत्नियां हैं, कई पुत्र हैं। तो कहता है वो पत्नियों में पड़ गया, जैसे जीव कहां से आया और मद मोह माया में पड़ गया, भगवान को भूल गया, अपने अभिमान में पड़ गया, अपने बल में पड़ गया, जैसे गज पड़ा। अंधेना जिस समय वो गज उस सरोवर में गया, और जब सरोवर में भैया वो गज चला गया, तो उसमें जब अपनी हाथनियों के साथ जल कीड़ा करने लगा, जल कीड़ा जो ही करने लगा वो, और उतने में ही एक ग्राह आ गया। और जब ग्राह आया, वो ग्राह क्या करता है? गज के पैर को पकड़ लिया ग्राह ने। सुखदेव जी कहते हैं ये जो काल होता है ये भी पैर ही पकड़ता है। जब जीव बूढ़ा हो जाता है तो सबसे पहले काल क्या करता है? उस बूढ़े जीव के पैर पकड़ लेता है। अर्थात समझ जाना चाहिए आज ग्राह ने पकड़ लिया, काल ने पकड़ लिया। पहले काल पैर को ही पकड़ता है। कहते हैं वो जल में था। हाथी थल का जीव है और ग्राह जो है वो जल का जीव है। और भैया अपने अपने गांव में सब शेर होते हैं, कहावत सुना है? जैसे आप अपने गांव में हो तो तुम्हारा सारा परिवार है, गांव है, तुम्हारा बल चौगुना है। यहाँ पर लोग कहते हैं अपने अपने गांव में तो भैया सब शेर हो, लोग कह देते हैं। तो हाथी कहाँ है? दूसरे के घर में, अर्थात जल में। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन सुनो कि वह पानी का ताकतवर था, अरे वो पृथ्वी का जोरावर था।
पानी का ताकतवर था, वह पृथ्वी का जोरावर था। या अपनी अपनी जगहों पर, या अपनी अपनी जगहों पर दोनों का जोर बराबर था। आज कहते हैं गजग्राह का युद्ध होने लगा, तो भैया युद्ध कितने दिन हुआ? एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए। अब ग्राह जो है, काल जब पैर पकड़ता है तो काल छोड़ता नहीं। ग्राह छोड़ नहीं रहा। उसके पुत्र थे, पुत्र जो है ग्राह से लड़ने लगे, पत्नियां उसकी ग्राह से लड़ रही, लेकिन ग्राह छोड़ नहीं रहा। स्वयं 10,000 हाथियों का बल है, इतना अभिमानी था वो गज। लड़ रहा, अपने बल पर अभिमान है, पत्नियों पर अभिमान है, पुत्रों पर अभिमान है, इतने हैं बचाएंगे। युद्ध चलने लगा उस सरोवर में। और जब भैया युद्ध चल रहा है तो कहते हैं जब ज्यादा समय हो गया, जब लगभग 2-4 महीने हो गए युद्ध करते करते, पुत्रों ने देखा, कहा पिताजी अब हम चलते हैं। गज ने कहा क्यों, तुम तो हमारे पुत्र हो। कला पुत्र होने के लिए तो 3 महीने तुम्हारे साथ लड़ाई कर रहे हैं, पुत्र न हो तो हम चले गए हो। धीरे धीरे करते एक एक पुत्र उनका चला गया। अब गज सोचता है कि जिन पुत्रों पर हमको अभिमान था ये तो हमारा साथ छोड़ गए। पत्नियां लगी हैं साथ में युद्ध कर रही, लेकिन जब लगभग 1 वर्ष गुजर गया, पत्नी भी जाने लगी। गज ने सूंड उठाकर देखा, आंसू आ गए, कहा अरे तुम कहां जा रही हो? पत्नियां कहने लगी क्या करूं नाथ, 1 वर्ष से तुम फंसे पड़े हो, अब नहीं छूटोगे। अरे गज के आज हृदय में घाव हो गया, गज को आज बड़ा दुख हुआ। पत्नियों ने कहा अब तुम नहीं छूटोगे। आज गज रोने लगा, और गज को आज कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि जिन पर अभिमान था, जिस परिवार पर, जिस पुत्र पर, जिस पत्नी पर आज वो छोड़कर जा रही, आज रोने लगा वो गजेंद्र। और कहते हैं कि स्वार्थ का व्यवहार जगत में, स्वार्थ का व्यवहार, स्वार्थ का व्यवहार जगत में, स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। पूत कमाई कर घर लावे, कमाई कर घर लावे, पूत कमाई कर घर लावे, कर घर लावे, पूत कमाई कर घर लावे, पूत कमाई कर घर लावे, माता करे दुलार। पूत कमाई कर घर लावे, माता करे गुजार। ओ पिता कहा यह पूत सपूता, पूत सपूता, पिता कहा यह पूत सपूता, अकलमंद होशियार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार।
गज सोच रहा है कि मेरा ना तो परिवार काम आया, ना तो पत्नी काम आई, क्योंकि गजेंद्र के 10,000 हाथियों का बल था। इतना उसका नाम था, लोग उसका सम्मान करते थे। और लोग नाम के लिए आज भी जो है प्रयत्न किया करते हैं कि मेरा नाम हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरे ये गाड़ी हो जाए, घोड़ा हो जाए। संत कहते हैं नाम में क्या है? अरे नाम अगर कहीं रखना है, ध्यान रखना है, तो भगवान के नाम का ध्यान रखो। आज कहते हैं कि राजन क्या बताओ कितने दिन गज और ग्राह की लड़ाई हुई। बस सीधी सी बातें समझ लो, गज और ग्राह की लड़ाई जो हुई वो वर्षों तक हुई। लेकिन जीव को जब कोई संसार में नहीं रहता है तो जीव को अंत तो गत्वा भगवान की तरफ जाना पड़ता है। जब कोई देखो कहते हैं जहां से विज्ञान खत्म होता है अध्यात्म शुरू होता, वहां से डॉक्टर भी जब सब उपाय कर लेते कहते ले जाओ भगवान का ध्यान करो, उसके आगे कोई सीमा नहीं, कोई सीढ़ी नहीं। अब जब सब कुछ छूट गया, बल भी साथ नहीं दे रहा और पत्नी पुत्र सब भाग गए, तो अंत में कौन है? अंत में बस प्रभु है, श्याम सुंदर है। आज वो गज जब देखा इधर कि कोई नहीं है, तो आज उसकी दशा कैसी हो गई। आज टूट गया, वर्षों से युद्ध कर रहा है, चाहे 10,000 हो चाहे 20,000 हो, जब वर्षों से युद्ध कर रहा, न खा रहा न पी रहा, युद्ध कर रहा। और दूसरी चीज वो जल में है, ये थल का जीव है, जल में इसका बल भी कम पड़ रहा है। तो कहते हैं कि हो गई देह सब चूर चूर और सुन थमने वाली श्वासान रही। हो गई देह सब चूर चूर रहने वाली श्वासान रही। कि हो गई देह सब चूर चूर थमने वाली श्वासान रही। हो गई देह सब चूर चूर थमने वाली श्वासान रही। थमने वाली श्वासान रही। रह गई सूढ़ दिल बर बाहर जीवन की कछु आसान रही। बोले गोविंद भगवान की। आज गज को जीवन की कोई आशा नहीं रही और सूढ़ बिल्कुल थोड़ी सी जल के बाहर रही, बाकी सारे शरीर को उस ग्राह ने, उसके काल ने खींच लिया। और कहते हैं ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् विदायकम पुरुषाय अभिज्ञाय परेशाय भी धीमहि। कहते हैं आज बड़े भाव से, बड़े करुण पुकार से आज भगवान कन्हैया को आज वो गज पुकारता है। भगवान को आवाज लगाई और कहते हैं कि आखिरी सांस को आज जो है उसने खींचा। जब एक श्वासा शेष बच गई, जब एक श्वासा शेष बची, उस एक श्वासा को आज जो ही गज ने खींचा और भगवान का नाम उच्चारण किया, लेकिन आज 10 इंद्रियों को रोक करके
दशरथ कहा, यानी 10 इंद्रियों को रो करके भगवान का नाम लिया, आह निकाली अपने दिल से। और जो ही आज कहते हैं उस की आह निकली, तो सुखदेव जी कहते हैं भगवान जब जीव भक्ति से दीन भर बन करके भगवान को बुलाता है, तो भगवान का एक नाम दीनानाथ है। सुखदेव जी महाराज की हे राजन, भगवान को भक्त का जो करुण पुकार है, जो भक्ति है, बहुत प्रिय है। आज ग्राह ने, गज ने जो ही दीनता के साथ भगवान को बुलाया, गोविंद को बुलाया, तो कहते हैं कि राजन वह केवल एक आह, और त्रिभुवन के पर्दे फाड़ चली। राजन वह केवल एक आह, राजन वह केवल एक आह, त्रिभुवन के पर्दे फाड़ चली। वह केवल त्रिभुवन के पर्दे फाड़ी उठी, त्रिभुवन के त्रिभुवन के पर्दे फाड़ी उठी। विश्व की दिशाएं झाड़ चली, सुरपुर के परत उखाड़ चली। बोले गोविंद गोपाल की। कहते हैं कि आज गज को रा केवल रा कहा था, और रा में इतनी दीनता हुई कि उसकी वो जो करुण आवाज थी, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। लेकिन गज ने रा की जब कहा, तो रा जिस समय गज ने कहा, तो रा कहने पर गज का मुख खुल गया। लेकिन भगवान ने इतनी भी देर नहीं लगाई भैया कि गज मुख बंद कर ले। मुख बंद भी नहीं हो पाया, क्योंकि भगवान की गति कोई जान नहीं सकता। भगवान हरिव्यापक सर्वत्र समाना। गज ने केवल रा कहा, और 3 लोक में उनकी जो है करुण पुकार गई। लेकिन कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजन, भगवान का जो पग है कैसा है कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। चलई सुनई बिनु काना, कर कर्म करई विधि नाना। कहते हैं भगवान बिना पैरों के चलता है, बिना पैरों के प्रभु चलता है, और बिना हाथ से सब काम करता है। बिना पैर के आज भगवान चल रहे हैं। जब गज को बचाया, और कहते हैं आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बानी बकतावन जो भोगी, बाणी बकता बल जोगी।
देखो भगवान बिना पैर के चलता, लेकिन भगवान हरि व्यापक है, सब यही है। तो कहते हैं भैया दिखाई नहीं पड़ता, तो कहते हैं आग ही हर जगह है, आग अग्नि हर जगह है, दिखाई पड़ रही, लेकिन अग्नि को प्रकट करना पड़ता है, उपाय करना पड़ता है। अग्नि यहां भी प्रकट हो जाएगी, घर के अंदर भी प्रकट हो जाएगी। ऐसे कहते हैं ये माया का पर्दा है, इसलिए हमको आपको भगवान नहीं नजर आते। कि पर्दे में ऐसा पर्दा है, पर्दे में ऐसा पर्दा है, पर्दा जो अब तक उठा नहीं। पर्दे में ऐसा पर्दा है, पर्दे में ऐसा पर्दा है, पर्दा जो अब तक उठा नहीं। बेपर्दा है तो इतना है, पर्दा रह कर भी छुपा नहीं। होकर समीप वह आंखों के, कौन भगवान, होकर समीप वह आंखों के, आंखों को आता नजर नहीं। होकर समीप वह आंखों के, आंखों को आता नजर नहीं। आँखों को आता नजर नहीं, आंखों को आता नजर नहीं। फिर दूर भी इतना आंखों के, आंखों को उसकी खबर नहीं। ए भैया, ये माया का पर्दा जब हटता है तब भगवान मिलता है। और कहते हैं कि अगर तुम सोचो, योगी सोचे मैं ध्यान से भगवान को प्रकट कर लूंगा ना, आए न ध्यान में मुनियों के, आए न ध्यान में मुनियों के, अलबेले की वह मस्ती है। आए न ध्यान जो मुनियों के, अलबेलों की वह बस्ती है। जाता मूर्ति प्रेमियों में बस हंसती है तो इतनी है। बोले गोविंद गोपाल की। भैया नाम बताओ कि हम